आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुछ कहानी प्रियंवदा की जुबानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं कहानीकार सुलेखा चटर्जी की कहानी आखिर क्यों। सुलेखा चटर्जी की कहानी आखिर क्यों प्रियंवदा की जुबानी। बैठ ना थोड़ी देर, मैंने प्यार से उसका हाथ थामा। नहीं रे, माँ को देखने जाना है। ऐसा कर, तू भी चलना मेरे साथ। राज का मायका मेरे घर से पैदल 10 मिनट का फासला था। मैंने सोचा चलो दोनों काम इकट्ठे हो जाएं, आम के आम और गुठली के दाम। राज से भी बात हो जाएगी और चाची से भी मिलना हो जाएगा। राज की माँ को मैं चाची कहकर पुकारती थी। चाची का पुश्तैनी घर मेरी गली के अंदर था। दरवाज़ा भी थोड़ा ऊंचाई से छोटा था, हवेली नुमा मकानों में जैसा हुआ करता है। दरवाजे का ऊपरी हिस्सा इतना नीचे होगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज ना था। सिर को थोड़ा और ना झुकाना मुझे इतनी चोट दे जाएगा, यह भी मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था। आह कहकर मैंने सिर पर हाथ रख लिया था। लड़कियां सिर को थोड़ा झुकाकर चलें तो जिंदगी में चोट कम आती है। चाची की यह सीख समयोचित थी। थोड़ी देर में मैं घर तो आ गई, पर चाची का कहा वाक्य, यह वाक्य मेरे मन में चक्रवाती तूफान पैदा कर गया। बचपन से अब तक की जाने कितनी बातें, कितनी यादें, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा समूचा अस्तित्व हिला गया। क्यों लड़कियां ही सर झुकाकर चलें? बचपन की यादें जैसे किसी किताब के खुले पन्नों की तरह फड़फड़ाने लगी। 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। पता नहीं आपने यह महसूस किया या नहीं। भाई बहनों में बड़ा बच्चा यदि लड़की हुई तो साहब उसकी तो शामत ही शामत। हर वक्त हर बात पर सिर्फ नसीहतें। मेरी उम्र उस वक्त थी 10 साल। माँ की मदद कर रही थी। रोटियां मैं बेल रही थी और माँ चूल्हे पर सेक रही थी। माँ का हुक्म था, बेल दे रोटियां। हुक्म उदूली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हुक्म ना मानना यानी आफत। सो रोटियां बेलना ख़त्म करके मैं जाने लगी। थालियां कटोरियां मेरे पास ला दे, गिलासों में पानी भर के रख। जा कहाँ रही है? माँ की आवाज़ से जैसे चिंगारियाँ फूट रही थीं। सोनू से क्यों नहीं करवा लेती? बैठी ही तो है। मेरी आवाज़ में विद्रोह झलक रहा था। सोनू मेरा छोटा भाई था। 2 बहनों के बाद एक भाई, माँ का बेहद लाडला। बोलकर मैं रुकी नहीं, परंतु उसी वक्त वायु वेग से रोटी सेकने वाला चिमटा मेरी पीठ से टकराया और उसके बाद माँ मेरे सामने खड़ी थी। मेरा कान उनके हाथ में था। मेरे शरीर से कान को अलग ना कर पाने का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने चटाक से एक चाटा मेरे गाल पर जड़ दिया। औरत जात, थोड़ा कम बोला कर, थोड़ा सिर झुका कर चला कर। मेरा मन विद्रोह कर उठा। एक हाथ से गाल पकड़े, दूसरे हाथ से मुट्ठी भींचे मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। आंसुओं को जब्त कर रही थी। थोड़ी देर में देखा तो सामने बाबा खड़े थे। उनको शायद माँ का लगाया गया चांटा सुनाई पड़ गया था। बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, मुझे लिपटा लिया था बस। मेरे आंसू अब कोई बाधा बांधने को तैयार नहीं थे। उस दिन के बाद से मैंने माँ को फिर कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया। उस उम्र में मेरे विद्रोह ने शायद घुटने टेक दिए थे, पर मेरे जहन से यह सवाल कभी उतरा नहीं, आखिर क्यों? कैलेंडर में दिन महीने साल बदले, वक्त गुजरता गया। बचपन पता नहीं कहाँ छूटा, पर बचपन की यादों ने पीछा नहीं छोड़ा। आज भी मुझे अपनी सहेली शशि की याद आती है। उसकी माँ ने इसी बात पर तबीयत से हाथ साफ किया था। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसने कहा था, राहुल से क्यों काम नहीं कराती माँ? मेरी सहेली आई, मैं चपेटा खेलूंगी। उसकी माँ का जवाब मेरे मन में आज भी गूंजता है, छोरी वो छोरा से छोरियों के काम छोरा करेंगे के?
उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर वह सवाल तो खैर आज भी नहीं भूली, पर वक्त ने मुझे तजुर्बा तो हवादिश की शक्ल में बहुत कुछ समझा जरूर दिया है। वह यह कि माँ ने जो चाटा मुझे मारा था और शशि की माँ ने जो उसकी पिटाई की थी, या राज की माँ ने जो सिर झुकाकर चलने की नसीहतें मुझे दी थी, उसमें मेरी भलाई ही तो थी। पर बात तो वहीं पर आकर अटक जाती है ना, ये नसीहतें लड़कों के लिए क्यों नहीं? यह सवाल और भी समयोचित हो जाता है जब यह समझ में आता है कि अकेले पति के वेतन से घर चलाने के साथ साथ भविष्य के लिए कुछ जोड़ के रखना नितांत असंभव है। ऐसे में माताएं यदि अपने सपूतों को बचपन से ही बेटियों के साथ साथ काम सिखाएं तो अपनी नौकरी पेशा पत्नियों की कुछ मदद तो वह कर ही सकेंगे, पत्नियों की जिम्मेदारी को हल्का भी कर सकेंगे। फिर एक बात और सामने आती है, लड़के जब नौकरी करने घर से बाहर जाते हैं, उन्हें यदि घर के काम आते हैं तो उनका जीवन भी व्यवस्थित हो और माता पिता भी आश्वस्त रहें। यह मेरे अपने विचार